हम्म। हेलो दोस्तों, मैं राजू विश्वकर्मा, गणित शिक्षक। और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 2 को कैसे हल किया जाता है को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण जो द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला है। ये हमारे पास दो रेखाएं दी हैं। सबसे पहले हम इनकी तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। ये रेखा 1 है, ये 2 है। इसको हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 की तुलना व्यापक समीकरण A1x प्लस B1 बार प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2 बार प्लस C2 बराबर 0 से करने पर जब हम इसकी तुलना कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि 5x और ये A1 है। तो A1 का मान था 5 है, A1 बराबर 5 और ये दूसरी संख्या है B1 का मान चिन्ह है -4 और तीसरी संख्या है C1 का मान है 8 और ये दूसरा समीकरण है। इसकी तुलना दूसरे समीकरण से इससे करेंगे तो A2 का मान है 7 और B2 का मान है 6 और C2 का मान है -9। अब ये अनुपातों की तुलना, अनुपात A1/A2, इसमें हम निकालेंगे कि A1/A2, A1 की संख्या 5 है और A2 की 7 है। इसके बाद निकाल रहे हैं अनुपात B1/B2 है -4/6 और अनुपात C1/C2 बराबर 8/-9। अब हम 3 स्थिति लिखी हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी स्थिति काम करती है। स्थिति एक होती है कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। इसमें हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। A1/A2 की संख्या हमारे पास 5/7 और B1/B2 की संख्या 4/6। ये 5/7 और 4/6 ये आपस में बराबर नहीं है। मतलब प्रश्न नंबर 1 इस वाली स्थिति को फॉलो कर रहा है। इसको देखकर हम कह सकते हैं, स्थिति 1 में लिखा है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं। अतः इस प्रश्न के लिए, प्रश्न नंबर 1 के लिए, इसमें हम लिखेंगे कि ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं। इधर लिख देते हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, बस ये हो गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। हमको ये स्थिति दिमाग में रखना है। इनको देखकर हम प्रश्न को जरा में कह सकते हैं कि समांतर हैं, कि प्रतिच्छेद करती हैं, कि समपाती हैं। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें दूसरा प्रश्न देखें। ये दूसरा प्रश्न है, दूसरे का दूसरा। इसमें भी हमको ये बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। इसके लिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1, 2 की तुलना व्यापक
व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे कि पहले समीकरण की जो संख्या हैं ये हमारे पास a1 b1 और ये c1, और ये दूसरे समीकरण की संख्या होती है a2 b2 और ये c2। अब हम अनुपातों का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हमने निकाला a1 बटे a2 9/18, 9 1 9 9 दूनी 18, 1/2। इसके बाद निकाल रहे हैं b1 बटे b2। b1 बटे b2 की संख्या है 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। और अगली संख्या है c1 बटे c2, इसकी संख्या है 12/24, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 1/2। तो हम इसमें देख रहे हैं कि तीनों संख्याएं समान हैं। हमारे पास स्थिति आई है 1/2, 1/2, 1/2, मीन्स a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 c1 बटे c2। ये स्थिति क्रमांक 3 है। इस स्थिति में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 दिया है। तो इसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ये समपाती हैं। इसमें लिखेंगे कि रेखाएं समपाती हैं। संपाती जो शब्द लिखा है इसका मतलब होता है कि एक रेखा ये है और इसी पर एक और दूसरी लाइन आ जाए, ये संपाती का अर्थ होता है। और पहले प्रश्न में जो रेखा पीछे दिया आया था, एक रेखा ये है, एक बिंदु पर कट रही है, ये परिच्छेदी का मतलब है। अब तीसरे क्वेश्चन में जब समांतर आएगा उसको हम देखेंगे कि समांतर क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखें। अब हमारे पास ये तीसरा प्रश्न है, दूसरे का तीसरा, 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। इसमें भी हमको ये बताना है ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समबाती हैं। तो इसके लिए जो 2 प्रश्नों में हमने प्रोसेस अपनाई है वही इसमें अपनाएंगे। सबसे पहले इनको हम समीकरण 1 और 2 नाम देंगे और समीकरण 1 और 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तुलना करने पर हम देखते हैं कि a1 बराबर 6 है और b1 बराबर -3 है और c1 बराबर 10 है। और दूसरा समीकरण में a2 बराबर 2 है, b2 बराबर 12 का कोई गुणांक नहीं है तो इसको हम 1 लिखेंगे तो ऋण 1 है, c2 बराबर 9 है। अब इसमें अनुपातों का उपयोग करेंगे हम। a1 बटे a2 निकालेंगे 6/2, 2 3 6 तो 3/1। b1 बटे b2 निकालेंगे -3 बटे -1, माइनस तो माइनस कट हो जाएगा तो संख्या आएगी 3/1। c1 बटे c2 संख्या है 10/9। ये संख्या कट नहीं रही है तो इसी फॉर्म में लिखी जाएगी। अब हम इसमें स्थिति देखेंगे कौन सी स्थिति बन रही है। तो हम इसमें देखते हैं कि 3/1 बराबर 3/1 और ये तीसरी संख्या है ये है 10/9। ये दो संख्या बराबर है, तीसरी संख्या अलग है। इसमें ये कंडीशन बन रही है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं c1 बटे c2। ये स्थिति क्रमांक 2 है।
और इसको देखकर, स्थिति को देखकर हम कह सकते हैं ये रेखाएं समांतर हैं। तो इस प्रश्न में हम लिख देंगे कि रेखाएं समांतर हैं। तो इन प्रश्नों में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो हमको सब ये स्थिति दिमाग में रखना है कि कौन सी स्थिति बन रही है। स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं अथवा समबाहु हैं। दैट्स ऑल।